हेलो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है मैकेनिकल में वो है सस्पेंशन और एक्सेल्स, जिसमें हमने अभी एक्सेल्स को पढ़ा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग सस्पेंशन को देखते हैं तो क्या क्या उसमें पार्ट आते हैं और जो पार्ट हैं वो क्या काम करते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लीफ स्प्रिंग होता है। जो लीफ स्प्रिंग है आपका, वो हैवी ड्यूटी वर्किंग के लिए काम में आता है, जिसमें लीफ स्प्रिंग जो है हमारा, वो जितना लोड हो उतना एडजस्ट हो जाता है। यानी नंबर ऑफ लीफ जो है वो लोड के बेस पे काम करते हैं। आपके लीफ स्प्रिंग 2 काम करते हो सकते हैं, 3, 4, 5, ये डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना लोड डाल रहे हो, ताकि उतने जो है लीफ स्प्रिंग वो वर्किंग में आ जाएंगे। इसमें जो है बुश डाले रहते हैं, तो बुश वो जो आपके मेटल के बुश होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि जो आपका चैसी के साथ लीफ स्प्रिंग का जो कनेक्शन है उसमें अगर फ्रिक्शन होती है तो आपका जो है बुश कट जाए, लेकिन लीफ स्प्रिंग जो है हमारा वो खराब ना हो। ठीक है। और दूसरी चीज है हमारा कॉइल स्प्रिंग। तो कॉइल स्प्रिंग जो है हमारा लीफ स्प्रिंग की तरह ही काम करता है, लेकिन ये कॉइल शेप में होता है, तो इस वजह से ये एक सॉफ्ट सस्पेंशन में काम आता है, जैसे कि कार की सस्पेंशन। ठीक है। और ये दूसरा जो था हमारा, ये हैवी ड्यूटी में काम आता है। तो हैवी ड्यूटी में जितना हैवी लोड पड़ता है लीफ स्प्रिंग के ऊपर, उतने नंबर ऑफ लीव्स काम करना शुरू कर देते हैं। और इसमें जो हमारा एक ही स्प्रिंग है, इसमें हमारा जो बाउंसिंग होता है स्प्रिंग का, वो एक सॉफ्ट लोड पड़ने से होता है। ठीक है। उसमें कई बार शॉकर भी लगा होता है, तो इसमें शॉकर उसके साथ में भी हो सकता है, उसके अंदर और उसके बाहर भी हो सकता है। अगर कहीं भी जो है हमारा शॉक ऑब्जर्वर लगा है, तो उसका ये काम रहेगा कि जो आपका स्प्रिंग का बंद होने का और खुलने का जो आपका टाइमिंग है वो उसको डिले से करता है, यानी कि लेट करवाता है। यानी कि आपका स्प्रिंग जो है वो धीरे धीरे बंद होगा और धीरे धीरे खुलेगा। उसकी टाइमिंग को ये थोड़ा डिले से करवाता है। तो ये जो शॉक ऑब्जर्वर है हमारा, ये इसी काम के लिए लगाया जाता है, ताकि जो है स्प्रिंग को बाउंसिंग इफेक्ट जो है उसका वो ना हो और आराम से बंद हो गए, आराम से खुले, ताकि अंदर बैठे जो पैसेंजर है, जो उसमें सामान है, वो ज्यादा ना बाउंस हो। ठीक है। लेकिन इसी के लिए लीफ स्प्रिंग कम बाउंस करता है और ये ज्यादा बाउंस करता है, तो इसमें पैसेंजर गाड़ियों में लीफ स्प्रिंग की जगह कॉइल स्प्रिंग लगाया जाता है। तो उसमें जो शॉक ऑब्जर्वर है हमारा, वो स्प्रिंग की बंद और खुलने की जो टाइमिंग है उसको स्लो करता है। ठीक है। उसको कैसे करता है? वो ऐसे करता है कि भी उसके अंदर जो है हमारे एक सुराख होता है पिस्टन के अंदर। जो सुराख है वो हमारा काम को बखूबी करता है, क्योंकि हाइड्रोलिक जो फ्लूइड है हमारा, हाइड्रोलिक डैम्पर के अंदर भरा हुआ, वो उस सुराख के द्वारा दूसरी साइड चला जाता है। और जब शॉकर दोबारा अपनी शेप में आता है यानी खुलता है, तो उस टाइम में वो वाला जो है हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड वो इसके थ्रू इधर आ जाता है और शॉकर अपनी पहली कंडीशन में वापस आ जाता है। ठीक है। और उसके बाद हमारे जो पार्ट है उसमें है रबर बुश। रबर बुश जो है हमारे शॉक ऑब्जर्वर की या दूसरी जो हमारे पार्ट्स हैं सस्पेंशन के, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम जो है हमारी लिमिट वो होने पे जो कुशन इफेक्ट देते हैं, ताकि हमारा जो गाड़ी है उसमें बहुत ज्यादा झटका ना लगे। बंद होने पे सस्पेंशन जब लिमिट से पूरी बंद हो जाए तो वहां पे उसको आवाज ना हो या झटका ना लगे। ठीक है। और अगर पूरी एकदम से झटके से खुली है, कोई बहुत बड़ा गड्ढा आ गया है, तो उस तरीके से भी खुलने पे जो हमारे रबड़ बुश हैं वो चैसी को झटका देने से, बॉडी को झटका देने से रोकते हैं, जिसकी वजह से जो सस्पेंशन है हमारी वो बहुत लंबे समय तक चल पाती है और जो चैसी से जुड़े पार्ट हैं वो सेफ हो जाते हैं, टूटने से बच जाते हैं। ठीक है। और अगला पार्ट है मेटल बुश। मेटल बुश हमारा जो पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, हार्ड पार्ट्स हैं जैसे लोहे के पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के बीच में डाला जाता है जहां पे बहुत ही ज्यादा हैवी ड्यूटी वर्किंग है बुश की,
तो वहां पे मेटल के बुश डाले जाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम के बुश, पीतल के बुश। ठीक है, तो वो जो बुश है जो हमारे, वो हमेशा उस चीज को फ्रिक्शन करके पार्ट्स को घिसने से बचाते हैं, जिसके कारण जो पार्ट्स हैं ज़्यादा हमको बदलनी पड़ते, और महंगे पार्ट जो हैं हमारे, वो हमारी कॉस्ट जो है हमारी मेंटेनेंस की कम हो जाती है, वो पार्ट्स बच जाते हैं। तो अगली चीज़ है हमारी बैलेंस बार। तो बैलेंस बार क्या है? बैलेंस बार जो चैसी है, चैसी और बॉडी उसके बीच में लगे होते हैं। तो ये क्या काम करता है कि ये हमेशा जो बॉडी है उसको स्टेबल बना के रखता है, यानी कि अगर हमारी गाड़ी एक तरफ से डाउन दूसरी से अप जा रही है, ठीक है, तो फिर वापस उसको अपनी शेप और सिचुएशन में वो दोबारा ले आएगा उसके लेवल पे। ठीक है, तो उस लेवल पे दोबारा बॉडी आ जाए जल्दी से, ताकि गाड़ी शेक ना करे। तो इस तरह से गाड़ी को तो ज़्यादा हिलने डुलने से रोकने के लिए जो चीज़ नीचे गई उसको ऊपर ला के आना है, और जो चीज़ ऊपर चलेगी उसको वापस नीचे लेके आना है। तो ये एक लेवल जो है बॉडी का वो बना के रखती है। ठीक है, अगला पार्ट है स्पॉट रॉड। तो स्पॉट रॉड क्या करती है? स्पॉट रॉड गाड़ी का आगे का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हिस्सा या पीछे का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हिस्सा जो टायर से दूरी पे है, तो वहाँ पे उस वेट को सपोर्ट करती है ऊपर रहने के लिए। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उस टाइम में जो वेट है वो व्हील्स के ऊपर आता है, लेकिन जो वेट व्हील के बिल्कुल ऊपर होता है उसको व्हील के स्प्रिंग और सस्पेंशन के पार्ट डायरेक्टली कम लोड से उठा देते हैं, लेकिन अगर उसमें ज़्यादा लोड हो तब हमको पीछे बॉडी को सपोर्ट देके उठाना पड़ता है। इसी वजह से हम जो सपोर्ट वो लगाते हैं। तो आज की जो हमारा ये छोटा सा वीडियो था ये इसी के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में वीडियो बनाएं।